जब से हमने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है और हमने उस वीडियो को अपलोड किया है तो एक बहुत सारा जो कॉमन कमेंट्स होता है कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे हम क्या क्या चला सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि सोलर सिस्टम से किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली नहीं चलाते हैं, सोलर सिस्टम से नहीं चलता है। सोलर का काम इतना ही है कि सोलर से जो भी पावर जनरेट होता है वो बैटरी चार्ज होता है, फिर उस बैटरी से हम इन्वर्टर के थ्रू DC से AC करके अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समझिए कि इन्वर्टर का काम करने का फंक्शंस है। लेकिन आपका जो सवाल है उसमें भी जवाब है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे जैसे कि आपको किसी चीज़ को यूज करना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके पास में जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर की क्षमता कितना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास में कोई 1500 VA का इन्वर्टर है तो उसमें आप 1200 वाट तक का लोड दे सकते हैं। तो 1200 वाट लोड पे जो चीज़ आपको चलाना है वो आप चला सकते हैं। जैसे कि आपको 3-4 पंखे चलाना है आप चला लीजिए, बल्ब जलाना है जैसे कि 5-6 आप चला सकते हैं, मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, ये सारे चीज़ को आप चला सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर जो होता है, जो हम लोग मसाला वगैरह जैसे कि ग्राइंड करते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो 500 से 600 वाट लोड लेता है। वो भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ को आप ग्राइंड कर रहे हैं। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे जो बैटरी लगता है वो 2 बैटरी लगता है और वो 150 AH का 2 बैटरी हो सकता है, या 180 AH का 2 बैटरी हो सकता है, या 200 AH का 2 बैटरी हो सकता है। तो फाइनल जैसे कि अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो आपको 300 एम्पियर मिल सकता है, या हो सकता है आपको 360 एम्पियर मिले। अगर 200 वाट के लगाए हैं तो आपको 400 एम्पियर तक टोटल बैटरी मिले, मतलब 400 AH तक का बैटरी मिले। अब जैसे कि मेरा जो सेटअप है वो ये सेटअप है कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, लेकिन ये 1180 वाट का सोलर सिस्टम है, तो लगभग 1200 वाट है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 किलोवाट से जस्ट हल्का सा ज़्यादा है। उसके बाद जैसे कि बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 150 AH का 2 बैटरी है, तो टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 300 AH यहाँ पे कैपेसिटी टोटल इसका मिलता है। अब इन्वर्टर की जैसे कि बात करें तो इन्वर्टर हमारा प्योर साइन वेव है जो कि 2 kVA का है, मतलब 2000 VA का है। और इस पर टोटल लोड की जैसे कि बात करेंगे तो 1680 वाट तक हम लोड दे सकते हैं। इन्वर्टर का कैपेसिटी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब 1680 वाट जो आप देख रहे हैं ना, इस इन्वर्टर के सहने की क्षमता है ये बहुत ज़्यादा है। इस पे जैसे कि इमरजेंसी में कभी कभी आप हाई लोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फार्मूला के हिसाब से जो है ना, इसमें मैक्सिमम आप 400 वाट चलाएंगे तो ज़्यादा मतलब बैटरी का लाइफ रहेगा। 400 वाट से ज़्यादा आप चलाएंगे तो बैटरी का लाइफ कम होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन कभी कभार जो है ना, हम जैसे कि हाई पावर वाले चीज़ों को चला सकते हैं, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर हो गया, मोटर हो गया 1/2 HP का, इसे हम चला सकते हैं। और रिसेंटली घर का काम हुआ है तो जो भी कटर वटर है जैसे कि ग्राइंडर है वो सारा चीज़ चला है, वाइब्रेटर चला है। तो ये सब चीज़ जैसे कि हेवी चीज़ जो है ना, इस पर आप कभी कभी चला सकते हैं। रेगुलरली आप नहीं चला सकते, लेकिन कभी कभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पे जैसे कि वॉशिंग मशीन भी आपको चलाना है तो वॉशिंग मशीन भी चल जाएगा आपका। लेकिन ध्यान रहे कि आपको मतलब रेगुलर यूज़ नहीं करना है, कभी इमरजेंसी भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत मतलब दिन से नहीं आ रहा है, 2-3 दिन से 4 दिन से नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि छोटे मोटे चीज़ की बात करें तो LED बल्ब जो होता है 9 वाट, 10 वाट, 12 वाट, ये सब एकदम बउआ के जैसे इसमें काम करेगा। 3, 4, 5, 6, 10 तक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मोबाइल चार्ज कीजिए, एकदम आराम से चार्ज करेगा। टीवी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सब बहुत छोटे छोटे मतलब पावर कंजप्शन वाले चीज़ होते हैं, ये सब हाई पावर कंजप्शन नहीं करता है। जैसे कि लाइट हो गया, BLDC फैन जो आजकल रिमोट वाला आता है ना, वो भी आप यूज करेंगे तो वो भी 28 वाट ही सिर्फ पावर कंजप्शन लेता है। तो वो भी जैसे कि 5-6 इस पे चलाएंगे एकदम मक्खन के जैसा चलाएगा। तो ये सब चीज़ों को हम जो है चला सकते हैं। और यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से जो है ना 400 वाट ही लोड हमारा होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन कभी कभी जैसे कि इस पे 1000 वाट, 1200 वाट, 1300 वाट हम दे सकते हैं, मतलब चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और दिन में ये सब चीज़ को यूज करेंगे ना तो बैटरी पे उतना इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, क्योंकि सोलर ऊपर से पावर जनरेट करता है तो बैटरी पे उतना ज़्यादा जैसे कि असर नहीं पड़ता है। तो इससे दिन में इस्तेमाल करने से फ़ायदा है। लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा जैसे कि आप इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी आपका फिर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आप जो है कंटिन्यू उतना हाई पावर करंट को यूज कर रहे हैं। तो ये जो सवाल था ना कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे हम क्या क्या चला सकते हैं, तो वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिला है। सोलर सिस्टम से हम डायरेक्टली ऑन ग्रिड पे चला सकते हैं। ऑन ग्रिड का सिस्टम काम करने का बहुत बेकार है, वो जब लाइट रहेगा तभी काम करता है, नहीं तो नहीं काम करता है। तो फिर ऑन ग्रिड लगाने का सिस्टम समझ में नहीं आता है। वो शहर में आप लगा सकते हैं जहाँ पे 24 घंटा लाइट आ रहा है, लेकिन वैसे ऑन ग्रिड सक्सेस नहीं है गांव में खास करके, क्योंकि गांव में इलेक्ट्रिसिटी मतलब समझिए कि 24 घंटा नहीं हो पाता है। अब हम ऑफ ग्रिड में आते हैं तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का जो फंक्शंस होता है काम करने का, वो डायरेक्टली उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो बैटरी के थ्रू ही समझिए कि उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैटरी के थ्रू इस्तेमाल जब भी हम करेंगे सोलर सिस्टम को, तो वहाँ पे इन्वर्टर का ही मेन रोल हो जाता है फिर। तो इन्वर्टर जो जितना पावर का आपका रहेगा उसी के हिसाब से जो है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे आप किसी चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया है लाइट, पंखा,
मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, ग्राइंडर, मिक्सचर, ये सारे चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हाफ HP का मोटर तो समझिए कि जब से हमने इन्वर्टर को लगाया है शुरू से इसका इस्तेमाल हो रहा है, एकदम आराम से चला देता है। लगभग 300 वाट वो टोटल पावर कंजप्शन से लेता है, एक हाफ HP का वाटर पंप जो हमने लगाया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जो आपका एक डाउट था छोटा सा कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे हम क्या क्या चलाते हैं वो क्लियर हो गया होगा।